और अगर ऐसा ही सारे ड्राइवर कर लेना तो भाई सच में ओला उबर की कुछ आदतें सुधर जाएंगी। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। भाई टाइम हो रहा है 1:20, तारीख है आज 6, 4 और 5 की मैं छुट्टी पे था क्योंकि मैं गया था बालाजी दर्शन करने, मेहंदीपुर बालाजी। उसके बाद मैं निकल गया खाटू श्याम, और खाटू श्याम से कल रात में मैं लौटा हूँ 2:20 के आसपास घर पहुँचा हूँ। फिर उसके बाद सोया, फिर बिटिया रात में रोने लग गई, फिर नींद पूरी नहीं हुई, फिर मैं लेट तक उठा, 10-11 बजे उठाऊँ मैं। फिर गाड़ी वाड़ी अंदर से साफ़ करी है, बाहर से अभी साफ़ नहीं करी, और बाहर से बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी थी, इसलिए मैंने बाहर से साफ़ नहीं करी। अब जाके गाड़ी प्रेशर पे धुलवा लेंगे, धुलवा के फिर उसके बाद देखते हैं आज हम कितना काम कर पाएंगे। आज कोई टारगेट सेट नहीं किया, बस घर से निकलना ज़रूरी था क्योंकि आज के टाइम पे ना छुट्टी करना मतलब 5,000 का लॉस करना है। अभी काम है तो अभी करे ले रहे हैं। तो गाइस टाइम हो रहा है 12:20 और मेरे को 11 घंटे हो गए हैं फील्ड में, और आज मेरा काम हुआ है बहुत कम, मतलब 11 घंटों के हिसाब से। मैं 1:20 पे निकला था और पहली ड्यूटी मेरे को मिली थी 2:52 पे। भाई 2:52 तक मेरे को कोई काम नहीं मिला। हालांकि जब मैं घर से निकला था उसके बाद मैंने गाड़ी वाड़ी धुलवाई तो मेरे को उसमें भी 1 आध घंटा एक्स्ट्रा लग गया। गाड़ी वाड़ी धुलवाने के बाद मैं जसोला पहुंचा। जसोला पहुंच के मेरे को 15-20 मिनट में ड्यूटी मिल गई थी। उसके बाद भाई मैंने न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन उनको ड्रॉप किया, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने में मेरे को 1 घंटा लगा, यानी 3:52 पे मैंने उनको ड्रॉप कर दिया होगा। उसके बाद मेरे को दूसरी ड्यूटी जो मैंने उठाई है वो मैंने उठाई है 7:34 पे, यानी 3 बज के कितना बताया मैंने, 3:52 पे मैंने उनको ड्रॉप किया होगा, तो 7:34 यानी 3:52 से 4 बजे से मान लो 5, 6, 7:34 यानी साढ़े 3 घंटे बाद मेरे पास अगली ड्यूटी आई। 3.5 घंटे तक मैं ऐसे ही घूमता रहा। घूमता भी क्या भाई, आज इतना ट्रैफिक था कुछ पूछो मत। मैं हमेशा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन जब अजमेरी गेट साइड छोड़ता हूँ तो मैं पहाड़गंज की तरफ चला जाता हूँ। अब अजमेरी गेट से बाहर निकला, लेफ्ट लिया, फिर फ्लाईओवर पर चढ़ा, और सीधे फ्लाईओवर को उतरने के बाद वहीं कहीं रुकता हूँ साइड में। तो भाई आज क्या हुआ, मैं फ्लाईओवर तक पहुँचा ही 20 मिनट में। मतलब पहले तो अजमेरी गेट के अंदर ही बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, वो जो पार्किंग क्रॉस करने के लिए जो पर्ची कटती है ना, वहाँ तक क्रॉस करने के लिए, उसको क्रॉस करके जैसे तैसे निकला 15-20 मिनट में। फिर मैंने लेफ्ट ले लिया तो वहाँ तक पूरा ट्रैफिक, फिर वहाँ से मैं यू टर्न मार के लाया। सीपी आने में मेरे को करीब 2 घंटे के आसपास लग गए थे। फिर भाई सीपी में बहुत देर वेट करता रहा। फिर मैंने कहा यहाँ तो मिलेगी नहीं और पहाड़गंज जा नहीं सकते, तो मैंने लाजपत नगर की लोकेशन लगा ली। लाजपत नगर से मेरे को राइड मिली महिपालपुर की, और महिपालपुर से मैं चला गया। महिपालपुर से एरो सिटी से फिर मेरे पास राइड आ गई थी एयरपोर्ट की, और एयरपोर्ट से मैं आ गया गुड़गांव, और गुड़गांव में भी एक छोटी ड्यूटी कर ली मैंने ओला में। तो अभी जो मेरा टोटल काम हुआ है ओला में 1421 का, और ऊबर में हुआ है मेरा काम 1781 का, प्लस 280 के टैक्स। तो टोटल जो मेरा काम हुआ है वो हो गया है 3484 का। 11 घंटे में काम आज इतना ही हुआ है क्योंकि 3 घंटे तो हम ट्रैफिक में ही टहलते रहे। और भाई जो मैं इंडिया गेट से महिपालपुर आया था उसमें भी मेरे को 1.5 घंटे से ऊपर लगा भाई राइड में। आज ट्रैफिक इतना ज्यादा था कुछ पूछो मत, बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक हर जगह। अब भाई जा रहा हूँ कहीं ऐसी जगह लगाता हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ, आपको लोकेशन भी बता देता हूँ। अभी मैं खड़ा हूँ सेक्टर 47 गुड़गांव में। रेडिशन मेरे सामने है, होटल अलाइबा में मैंने ड्रॉप किया है। अब मैं जा रहा हूँ किसी ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे मेरे को राइड मिल जाए। तो गाइस टाइम हो रहा है 12:40। मैं कल घर से निकला था 1:20 पे, और आज 12:40, यानी 40 मिनट है मेरे को 24 घंटे होने में। 24 घंटे पूरे हो जाएंगे मेरे को 40 मिनट बाद। मैं बता देता हूँ आपको, रात में मैंने जो गुड़गांव का जो अपडेट दिया था, गुड़गांव में मैं भाई सोने की कोशिश बहुत करी लेकिन सोया नहीं, क्योंकि ड्यूटियां इतनी सारी आ रही थी ना भाई कुछ पूछो मत। सिर्फ एक्सेल खोल रखा था और एक्सेल में इतनी ड्यूटी आ रही थी कुछ पूछो मत। लेकिन पैसे पैसे के नाम पे गो से भी कम पैसे मिल रहे थे। मेरे पास पहली ड्यूटी आई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, उसमें भी मतलब सिर्फ 10 रुपए किलोमीटर प्लस टोल टैक्स मिल रहा था। और उसके बाद ड्यूटी आई मेरे पास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, उसमें भी पैसे कम मिल रहे थे। मालवीय नगर आई, उसमें भी पैसे कम मिल रहे थे। मैंने भाई एक भी ड्यूटी नहीं उठाई, मैंने कसम खा ली भाई घर खाली चला जाऊंगा लेकिन कम पैसे की ड्यूटी नहीं करूंगा। और अगर ऐसा ही सारे ड्राइवर कर लेना तो भाई सच में ओला उबर की कुछ आदतें सुधर जाएंगी। तो भाई मैंने एक भी कम पैसे वाली राइड नहीं उठाई। फिर उसके बाद मेरे पास सुबह के टाइम पे आई एक ड्यूटी लोकल की। मैंने कहा चलो लोकल में ही चला लेते, लोकल का पैसा अच्छा आ रहा था, तो मैंने ओला में एक ड्यूटी उठा ली। ओला से मैं पहुंच गया था 56 की तरफ, और 56 के बाद फिर मेरे पास आ गई एक राइड एयरपोर्ट की, और भाई एयरपोर्ट ड्रॉप कर दिया। एयरपोर्ट पे तो सुबह सुबह कुछ मिलता नहीं, तो मैं खाली खाली चला गया ग्रीन पार्क की तरफ। ग्रीन पार्क से फिर चला गया मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, और भाई निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद भाई मैं आया वहां से
और वहीं पे भाई मोहित बैठा हुआ था। मैंने सोचा थोड़ी देर सो लेंगे, क्योंकि रात भर सोया नहीं, ड्यूटी ही देखते रहा। फिर उसके बाद मोहित के पास बैठा रहा, और जैसे ही मोहित की राइड आ गई, मोहित निकल गया नोएडा की तरफ, तुरंत मेरी राइड आ गई उत्तम नगर की। मैं चला गया भाई उत्तम नगर की तरफ। उत्तम नगर से मेरे पास एक राइड आई सैनिक फार्म की, सैनिक फार्म साकेत के पास। तो भाई साकेत वाली राइड मैंने उठा ली थी, और उठा के मैं जैसे ही निकल रहा था, मतलब जैसे ही उठा के मैंने पिकअप किया, पिकअप करके तुरंत कस्टमर का कॉल आया, कह रहा भैया आप आ रहे हो ना। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल आ रहा हूँ, कि मेरे साथ पेशेंट है, टांग में लगी हुई है और हॉस्पिटल जाना है। मैंने कहा सैनिक फार्म में कौन सा हॉस्पिटल है? कह रहा सैनिक फार्म नहीं जाना भैया, मेरे को जाना नोएडा यथार्थ हॉस्पिटल 110 में। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा लेकिन आपकी लोकेशन तो सैनिक फार्म की, आप एक बार चेक करिए। तो उसने चेक किया, कह रहा हाँ भैया, और उसने तुरंत कैंसिल कर दिया। मतलब फोन काटा, चेक किया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल किया तो मैंने दोबारा कॉल बैक किया। मैंने कहा भैया आपने कैंसिल क्यों कर दिया? मैं तो आ रहा था आपकी लोकेशन पे। कह रहा भैया मैंने गलती से कर दिया, लेकिन मैं अब दूसरी कैब वो दोबारा बुक करूंगा, आप उठा लेना, और मेरे को नोएडा जाना है। मैंने कहा नोएडा भी ले चलेंगे भैया, लेकिन अब दोबारा मेरे पास आए ना आए, कितने पैसे दिखा रहा है? तो उन्होंने बोला 1600 दिखा रहा है। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। उत्तम नगर से 1600 रुपये ले लिए हैं, और 110 यथार्थ हॉस्पिटल के बाहर छोड़ दिया, वहीं खड़ा हूँ। और अब इतनी तेज नींद आ रही है, बहुत ही ज्यादा भयंकर वाली नींद आ रही है, कुछ पूछो मत। और बस अब सोऊंगा। अब मैंने ड्यूटियाँ वूटियाँ सब ऑफ कर दी है, बस सोने ही जा रहा हूँ। पीछे देखो बेड बना दिया है। तो गाइस टाइम हो गया है 2:02, और मेरे को हो गए घर से निकले हुए 36 घंटे। 36 घंटे में मेरा काम हो गया है 10,282 रुपए का। वैसे मैंने ये सोच रखा था कि भाई मैं आज शाम के 8 बजे तक मैं अपने घर चला जाऊंगा, और संडे को मैं कल मॉर्निंग में टाइम से मतलब 10-11 बजे तक निकल आऊंगा। लेकिन भाई मैं एयरपोर्ट फंस गया, फिर वहां से बहुत देर तक राइड नहीं मिली, और अब राइड मिली। और अभी मैंने उनको ड्रॉप किया यहाँ सेक्टर 79 में। और सोने से पहले भाई, मतलब सो के उठा, उसके बाद मैंने एक ड्यूटी करी सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने के बाद भाई मैं लाजपत नगर तक आया खाली खाली, क्योंकि भाई पहाड़गंज की तरफ जाने में ट्रैफिक था बहुत ज्यादा। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और सीपी पे मैं खड़ा होता नहीं, क्योंकि भाई पुलिस वुलिस वाले टो वगैरह करते हैं। मतलब देखो यार, हम एक दिन चलाने के बाद जब अगले दिन रुकते हैं ना, तो हमारी इतनी हालत नहीं होती है। अब मैं भाई जेनुअनली बता रहा हूँ, इतनी हालत नहीं होती कि हम गाड़ी पे ऐसे बैठे रहें। हमारा मतलब क्या होता है कि जिस दिन चलाते हैं उस दिन, मतलब जिस दिन घर से आते हैं उस दिन तो एक्टिव रहते हैं, और जिस दिन घर के मतलब जब अगला दिन होता है हमारा, तो जैसे ही हमें कहीं बुकिंग छोड़ने के बाद कहीं लोकेशन पे लगाने के बाद ये सीट ऐसे डाउन करी और ऐसे सो गए। ये वाली पोजीशन होती है हम लोगों की। सीपी में तो लगा नहीं सकते थे, क्योंकि सीपी में ये वाला काम नहीं कर सकते लेटने वाला। तो मैं फटाफट वहां से निकला सीपी से, और लाजपत नगर की तरफ आ गया। लाजपत नगर भाई मैं खड़ा रहा 1-1.5 घंटे 2 घंटे तक। मैंने कहा अब घर चल रहे हैं, हो गया भाई, बहुत कमाई होगी, अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी, अब घर चलते हैं। लाजपत नगर से जैसे ही मैंने सेल्फ लगाया घर के लिए, तो मेरे पास ड्यूटी आ गई एयरपोर्ट की। मैंने कहा चलो एयरपोर्ट चलते हैं, इतने टाइम अगर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे तो 10-11 बजे तक हमें एयरपोर्ट से राइड मिल जाएगी। तो भाई मैं पहुंच गया एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से भाई लिटरली बता रहा हूँ, एयरपोर्ट मैंने बहुत देर वेट किया, एक भी ड्यूटी नहीं आई, और पहली ड्यूटी यही आई जिनको मैंने यहाँ छोड़ दिया। और इस राइड में मेरे को पैसे भी खैर अच्छे खासे मिल गए हैं। मेरे को इस राइड में 1531 रुपये मिल गए हैं, प्लस 180 का टैक्स भी मिल गया, यानी वही मिल गए 1600-1700 रुपये मिल गए हैं। तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये थोड़ी जल्दी मिल जाते तो ज़्यादा ठीक रहता, मैं घर पहुंच जाता। अब मैं घर यहाँ से अगर डायरेक्ट भी घर निकलता हूँ तो मेरे को लगता है कि 40 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो मैं 3 बजे तक घर पहुँचूंगा। सोचो, फिर मैं सोऊंगा, फिर मैं कल उठूंगा, गाड़ी साफ करूंगा, घर से निकलूंगा, वही फिर दोबारा कल 2 बज जाएंगे। अब 2 बजे से फिर मैं कब तक चलाऊंगा, क्या करूंगा, अभी कुछ नहीं सोचा है। और बाकी मैं आपको काम बता देता हूँ। ऊबर में जो 6 तारीख का मेरा काम है, ऊबर में 1781 रुपये का काम है, प्लस 280 रुपये के हमें टैक्स मिल रखे हैं। और ऊबर में जो आज का काम है यानी 7 तारीख का, वैसे तो 8 लग चुकी है, लेकिन जो 7 तारीख तक का काम है 3159 रुपये का, प्लस 310 रुपये के हमें टैक्स वगैरह मिल रखे हैं। और ओला में जो हमने काम किया है 1400-2200 रुपये का काम किया है हमने 6 तारीख को, और कोई भी टैक्स इसमें कलेक्ट नहीं किया हमने। 7 तारीख को किया है 1577 रुपये का काम, और 150 रुपये के टैक्स कलेक्ट किए हैं। और 1600 रुपये की मैंने एक प्राइवेट राइड करी थी, जो मैंने आपको समझाया ही था। यथार्थ हॉस्पिटल लेके आया था मैं, जो उत्तम नगर से। टोटल काम जो मेरा है वो हो गया है 10,282 रुपये का। और जो मेरी सीएनजी लगी है वो लगी है, कल मैंने डलाया था एक टैंक आज डलाया था, और आधा टैंक ये हो चुका है। लगा लो 550 और 250 300 मान लो, 550 1100 1400 रुपये की सीएनजी मान लो, 1500 की मान लो, सीधे सीधे 1500 माइनस कर देंगे तो हमें बचे आज 8782 रुपये। हालांकि भाई मैं
जैसे जितने टाइम तक मैं रुका हूँ उस हिसाब से शायद 1000 या 1100 रुपये और होने चाहिए थे तो ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन चलो, भागते भूत की लंगोटी सही। 3-3 4-4 5-5 घंटे में फील्ड में खड़ा ही रहा, काम नहीं मिला। और अभी भी मैं सोच रहा हूँ घर तक के आसपास की कोई राइड मिल जाए तो लटका के ले जाऊँ। जो ये 8782 रुपये मेरे को बच रहे हैं, इनकी जगह अगर 220 रुपये का भी काम हो जाता तो 9000 रुपये का पूरा टारगेट सेट हो जाएगा। लेकिन चलो, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।